लोकसभा चुनाव 2024 अब की बार भाजपा ने विपक्षी पार्टियों के लिए चक्रव्यूह रच दिया है। हर राजनीतिक पार्टी की रीढ़ होता है पैसा। कहा भी जाता है कि किसी भी पार्टी को अगर कमजोर करना है तो उसको आर्थिक चोट पहुंचा दिया जाए, अपने आप टूट जाएगा और बिखर जाएगा। कुछ इसी तरह का अब की बार चुनाव में देखने को मिल रहा है। ऐसा चुनाव हो रहा है कि बीच चुनाव में आयकर विभाग ने कांग्रेस को कल 1823 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया। क्या कोई भी पार्टी चुनाव के बीच इतना जुर्माना दे सकता है क्या? अगर उस पर जुर्माना इस तरह का लाद दिए जाएंगे तो वो आयकर विभाग की बंधक बन जाएगा। उसके नेता जनता के बीच पहुंच ही नहीं पाएंगे। कांग्रेस के कई खाते पहले से बंद हैं। 135 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। कांग्रेस ने 15 मार्च को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उसके पास जहाज बुक करने के से लेकर विज्ञापन देने के पैसे नहीं हैं। अब उसे पार्टी पर आयकर विभाग ने और ज्यादा जुर्माना ठोक दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी है। इसके आसपास जांच एजेंसियां नजर तक नहीं आई, जिसके पास केवल इलेक्टोरल बॉन्ड से 8,250 करोड़ रुपए का चंदा जमा है। आज कांग्रेस की हालात यह हो गई है कि वह उधार पर विज्ञापन छापने की अपील मीडिया कर्मियों से करने लगा है। क्या इस तरह से यह चुनाव हो रहा है? राजस्थान की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने अपील जारी की है। जरा आप भी सुन लीजिए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल बॉन्ड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, इलीगल पैसा, उससे चुनाव लड़ेंगे। और हमारा जनता का एक एक पाई पाई से दिया हुआ पैसा, जो सही पैसा है, उससे हमको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। इसलिए मैं तो आपसे भी, मीडिया के बंधुओं से, सब अच्छे लोग हैं यहाँ राजस्थान में, मैं आग्रह करूंगा कि हमारी क्रेडिट के ऊपर कोई विज्ञापन छाप देना। जब भी होंगे तो हम आपको जरूर देंगे, ये मैं वादा करता हूं आपसे। हाँ, पहले पैसे नहीं दे पाए तो ये याद रखना कि गोविंद डोटासरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हैसियत से कह रहा है, व्यक्तिगत हैसियत से नहीं। इसलिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आपका पाई पाई पैसा चुकाएगा। जो भी आप कुछ छापोगे छपाओगे तो उसको भी हम करेंगे। इसलिए इस समय में तो आपने सुना, यह पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का वीडियो है, जिसके कुछ महीने पहले तक राजस्थान में सरकार हुआ करती थी। आज वो मीडिया से उधार पर विज्ञापन छापने की अपील कर रही है, जबकि चुनाव में पैसे तो खर्च होने ही है। जाहिर है 2024 का चुनाव मैदान में नहीं कहीं और से लड़ा जा रहा है। कांग्रेस छटपटा रही है। वह समझ गई है कि चुनाव हो ही नहीं रहा है और कुछ हो रहा है। इस तरह से विपक्षी दल चुनाव में भागीदारी नहीं कर पाएगा और बिना भागीदारी के यह चुनाव ढकोसला बनकर रह जाएगा। ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी। आर्थिक चोट पहुंचने से निश्चित तौर पे कांग्रेस कमजोर तो हो ही जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी तब न जाकर के जनता के बीच में जा सकेगी या अपने वादों के उसके बीच पहुंच सकेंगे। अगर पैसा होगा तभी। एक तरफ कांग्रेस घर में बंद हो जाएगी और दूसरी तरफ कई हजार करोड़ की चंदे से लैस बीजेपी पानी की तरह पैसा बहाएगा। यह लड़ाई अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं रह गई है। चुनाव गुजर जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कांग्रेस का उम्मीदवार घर घर दौरा भी था। आज कांग्रेस ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस विषय पर 15 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मौजूद थे। लेकिन आज कुछ अलग जानकारी कांग्रेस ने अपने सामने रखी। अगर ऐसा है तब तो वाकई चिंता की बात है। यह कैसे हो सकता है कि जिन बातों के लिए कांग्रेस पर 1823 करोड़ रुपए की जुर्माना लगाया गया है, इन्हीं बातों के लिए, उन्हें गलतियों के लिए भाजपा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अजय माकन ने कहा कि कोई भी आम नागरिक चुनाव आयोग की वेबसाइट से इन दस्तावेजों को डाउनलोड करके खुद से हिसाब लगा सकता है कि जिसके आधार पर कांग्रेस ने आयकर विभाग से मांग की है कि बीजेपी पर भी 4600 करोड़ का जुर्माना लगना चाहिए। 2017-18 के अंदर बीजेपी ने
1297 लोगों के डोनेशन जिन्होंने दिए हैं, उनका कोई एड्रेस, उनका कोई पता नहीं दिया, सिर्फ नाम लिखा और छोड़ दिया, उसका कोई पता नहीं दिया। पता इसके अंदर नाम और पता दोनों देना है। और कुल कितनी राशि? 42 करोड़ रुपए की राशि। 42 करोड़ के लोग की राशि के बारे में कोई अता पता नहीं है कि वो आदमी जो है कहां रहता है, क्या पाकिस्तान में रहता है, क्या किस जगह पे हमारे देश में रहता है, उसका एड्रेस क्या है। और ये क्लियर वायलेशन है। इनकम टैक्स ने ये 42 करोड़ की वायलेशन पे तो आंख पे पट्टी लगा ली, और मात्र 14 लाख रुपए के हमारे केवल 23 लोगों ने, जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हमारे एमएलए थे, केवल 23 लोगों ने जो पैसे हमारे कैश में डिपॉजिट कराए, बाद में हमने उनके नाम सब, पैन नंबर सब उनका बताया, उसके बेसिस के ऊपर हमारे 135 करोड़ छीन करके ले गए। लेकिन जो 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ रुपीस जो बीजेपी ने, जिसका पता भी नहीं बताया, उनके बारे में एकदम चुप बैठे हुए, कुछ भी नहीं किया। 1297 लोगों का पता नहीं बताया। 1297, 1297, और 92 लोगों के तो नाम भी नहीं है। डोनर्स की लिस्ट है और 92 लोगों का नाम और पता, नाम ही नहीं है कि ये 92 लोगों का नाम कौन सा है। अजय माकन है, जयराम रमेश है, अजय कुमार है, वो नाम भी नहीं उन्होंने उसके अंदर लिखा। 92 लोगों का, तो 92 लोगों का नाम नहीं, 1297 के एड्रेसेस नहीं, ये सिर्फ 2017-18। अब हमने हर साल का और खास तौर के ऊपर पिछले 2 सालों का जब एनालाइज किया, तो पिछले 2 सालों में 253 लोगों के नाम नहीं, 2.5 करोड़ ऐसी राशि ली है जिसका नाम भी नहीं है। 1.05 करोड़ लिया है 126 लोगों का पिछले 2 सालों में, जिनका एड्रेस नहीं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बीजेपी की इस कमी और हमारे इलेक्शन कमीशन इन सब चीजों के ऊपर आंख बंद करके बैठी हुई है। कांग्रेस सिर्फ सामने नजर आती। इनकी जितनी भी वायलेशंस हैं, हम लोगों ने सारी की सारी वायलेशंस को उसी पैरामीटर से एनालाइज किया जिससे इन्होंने हमारे को गलत तरीके से एनालाइज किया। उसके ऊपर कितना इनकम टैक्स लगना चाहिए, कितनी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए, और पिछले 7 सालों का जो हम लोगों ने हिसाब लगाया है, उससे 4600 करोड़ रुपया बीजेपी के ऊपर पेनल्टी लगती है। बता रहे थे कि भाजपा ने भी चंदा देने वाले कई लोगों की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी। किसी कॉलम में नाम तो लिखा है मगर उसका पता नहीं है, किसी कॉलम में केवल पैसा लिखा है, किसने पैसा दिया, कहां रहता है, इसकी कोई जानकारी नहीं। कांग्रेस ने मात्र 23 लोगों को जानकारी समय पर नहीं दी। उन्होंने केवल 14 लाख रुपए का चंदा दिया था, उस पर 135 करोड़ का जुर्माना लग गया। लेकिन बीजेपी ने 1297 लोगों का नाम दिया मगर उनका पता नहीं दिया, 92 लोगों का नाम ही नहीं दिया है। फिर 2017-18 में 253 लोगों ने 2.5 करोड़ का चंदा दिया मगर उनका नाम पता कुछ भी नहीं है। तो आयकर विभाग ने बीजेपी पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया? अगर ऐसा हो रहा है तो क्या चुनाव आयोग को यह सब नहीं देखना चाहिए कि चलानी डायरी के बेसिस के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाग जाता है, लेकिन जैन डायरी में, जिसमें अडवाणी जी, और उस वक्त अडवाणी जी बीजेपी के नंबर 1 नेता हुआ करते थे, उसके बेसिस पे बीजेपी के ऊपर क्यों नहीं टैक्स मांगा जाता है, इनकम टैक्स? येडुरप्पा डायरी के बेसिस के ऊपर, डीके शिव कुमार की डायरी के बेसिस के ऊपर टैक्स मांगा जा सकता है कांग्रेस से, लेकिन येडुरप्पा डायरी के ऊपर जो बीजेपी के लीडर्स को जो पैसे दिए गए हैं, उसके ऊपर इनकम टैक्स आंख बंद कर लेता है। बंगारू लक्ष्मण कन्विक्टेड हुए, पैसे लेते हुए बीजेपी के अध्यक्ष देखे गए, उसके ऊपर कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं जागती है। जब वो पीछे के केसेस खोल रही हैं तो बंगारू लक्ष्मण के टाइम के ऊपर क्यों नहीं खोले गए? येडुरप्पा डायरीज के ऊपर क्यों नहीं खोले गए? क्यों केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के समय के ऊपर उनको ये डायरीज ध्यान में आ रही है? सहारा बिरला डायरी उनको ध्यान नहीं आ रही, जिसमें मोदी जी के खुद का नाम है। तो सहारा बिरला डायरी जिसमें मोदी जी का खुद का नाम, उसको नजरअंदाज। जैन डायरी जिसमें अडवाणी जी का खुद का नाम, उसको नजरअंदाज। येडुरप्पा डायरी जिसके अंदर तमाम बीजेपी के नेताओं को पैसे दिए हुए हैं, उसको नजरअंदाज।
तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को तंग करने के लिए कांग्रेस पार्टी के समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि कम्युनिस्ट पार्टी के आयकर विभाग ने 11 करोड़ का नोटिस भेज दिया है। चुनावी चंदे के बॉन्ड से जुड़ी कितनी जानकारी सामने आई, जिन कंपनियों का मुनाफा कुछ लाख में है वह कई 100 करोड़ रुपए का चंदा दे रही है। कंपनियां भाजपा को 500 करोड़ का चंदा दे रही है, मगर ईडी या आईटी की नजर बीजेपी की तरफ जाती ही नहीं है। बीच चुनाव में विपक्ष को इस तरह से घेर लिया जाता है। आखिर क्यों? इस तरह की बातें जनता को जानकारी होना भी चाहिए। अगर मैं मोदी मीडिया को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़ करके, अगर अब भी नहीं दिख रहा आपको कि देश की दिशा में जा रहा है, नॉर्थ कोरिया की तरफ जा रहा है, चाइना की तरफ जा रहा है, की दिशा में जा रहा है, आगे चुनाव होंगे नहीं होंगे, नॉर्थ कोरिया की तरफ होंगे या चाइना की तरफ होंगे, रशिया की तरफ होंगे, ना एक पार्टी जो सरकार होती है वो तय करती कौन जीते कौन नहीं जीते। देखा पाकिस्तान में क्या तमाशा हुआ, तो हिंदुस्तान कम से कम पाकिस्तान को हम आरोप लगाते आए हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, बार बार सैनिकों का शासन हुआ है, भुट्टो को फांसी हो गई प्रधानमंत्री को, और वहाँ पे कानून का राज नहीं रहता है। आप क्या उस दिशा में बढ़ रहे हैं? ये मुल्क, ये आपको हमको एक चिंता को समझना चाहिए। कल राहुल गांधी जी ने बात कही थी कि कोई अच्छा ही नहीं है एक नेशनल पार्टी, आपकी पार्टी डेमोक्रेसी के अंदर इतना बड़ा फैसला हो गया इनकम टैक्स का, इतना बड़ा अकाउंट फ्री हो गए, क्या इस देश में नेशनल। चुनाव आयुक्त ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेवल प्लेइंग फील्ड के कई बार जिक्र किया है, यानी सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। हम उनके बयान फिर से दिखा रहे हैं ताकि आप जनता को याद रहे कि उन्होंने क्या कहा था और इस मामले में उन्होंने क्या किया। भी हमारे चुनाव कराने कर्मी जाएंगे, उनसे मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं, आज सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं, कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना उनका परम धर्म है। इसमें से कतई भी कोताही ना बरतें। उनको बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर बरतेंगे तो विल बी रूथलेस इन डीलिंग, बिकॉज मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती। अगर एक दो करेगा तो उसकी वजह से हम अपने इलेक्शंस को बदनाम। बहरहाल इस चुनावी रणनीति में भाजपा एकछत्र होना चाहता है या आर्थिक रूप से सभी राजनीतिक पार्टियों को तोड़ देना चाहता है। आप सभी से पूछना चाहिए या आप सभी को पूछना चाहिए कि क्या चुनाव आयोग रेफरी की भूमिका में नजर आ रहा है? क्या जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई से विपक्ष की भागीदारी को, जनता के बीच की उसकी गतिविधियों को रोक रही है? 400 सीट जीत लेने की ऐसे दावों की सच्चाई आपके सामने बाद में आपको देखने को या कहने को और बोलने का मौका नहीं मिलेगा।